क्या हो जब देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने वाला कोर्ट ही बेटियों के खिलाफ कुछ ऐसा बोल जाए जिसे सुनकर सबकी नजरें शर्म से नीचे हो जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से जुड़े एक ऐसे केस की जिसमें बेटियों को सेक्स को लेकर सलाह मशवरा दी गई थी, लेकिन इसके बाद बवाल मच गया। इतना ही नहीं, खुद इसके खिलाफ सीएम ममता का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वह अपील दायर करने पहुंच गई। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने लड़कियों पर अमर्यादित बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट को फटकार लगाई गई थी। इसी बीच अब ममता बनर्जी ने भी हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। पूरा माजरा क्या है, चलिए शुरू से बताते हैं। दरअसल बीते 8 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से इस मामले में अपील दायर करने पर उनका रुख पूछा था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में जजों को अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर नहीं करनी चाहिए। जस्टिस एएस ओका ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है या चुनौती देना चाहती है। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 18 अक्टूबर 2023 को पॉक्सो के मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि नाबालिग लड़कियों को 2 मिनट के मजे की बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपित और पीड़िता को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों को उपदेश देने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को गैर जरूरी और आपत्तिजनक कहा था और इसी के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है और हर रोज नए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि खुद अब सरकार आगे आई है और इस मामले को लेकर उनकी ओर से याचिका दायर की गई है। अब आगे इस पर क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।